लेट्स स्टार्ट। देखो भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, चाहे क्लास 8th हो, क्लास 7th हो, क्लास 9th हो, क्लास 10th, हर जगह पे आपको बेसिक्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। और आपको अगर इसको पढ़ना है तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल से क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लास ऐसी होगी जिसमें हर एक बच्चे को, चाहे जिसको बेसिक क्लियर हो या नहीं हो, जिसको आ रहा वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आ रहा वो भी समझ पाएगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा कैसे जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें नहीं होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अलजेब्रिक में आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेंशन होती हैं, क्या? कांस्टेंट, वेरिएबल। क्या रखेंगे? कांस्टेंट और वेरिएबल। याद रखिएगा, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाता है, जैसे आप लोग थोड़ा सा बड़े क्लास में जाते हो तो उसको पोलिनोमियल के नाम से जानते हो, पोलिनोमियल के नाम से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दो चीज का क्या मिलेगा? कॉम्बिनेशन मिलता है। क्या? एक होता है बच्चों कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है आपका? वेरिएबल्स। क्या होता है? वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब कहोगे सर इसमें कांस्टेंट क्या होते हैं और अलजेब्रिक क्या होता है? जैसे मैं कह रहा हूं कि ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट मैं मान सकता हूं, क्या? या फिर 1 2 3 4 समथिंग, इसको हम क्या मानते हैं? लेट अस सपोज दैट कांस्टेंट है। कई जगह पे क्या होता है कि एबीसीडी को वेरिएबल भी मान लिया जाता है, और ये सब कांस्टेंट, और मैं मानता हूं कि आपका x है, y है और ये z है, ये क्या हमारे वेरिएबल्स है ना, इनको मैं वेरिएबल्स मानता हूं। तो ये वेरिएबल्स हो गए और ये क्या हो गया? आपके कांस्टेंट हो गए। बताइए क्या चीज? ABCD भी एक तरीके से आप वेरिएबल बोल सकते हो, लेकिन यहां पे हम ट्रीट करेंगे, यहां पे जो हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। नहीं, एक्चुअली में एक्सप्रेशन में ना होता है ना कि जैसे वैसे कह सकते हो कि सर 1 2 3 ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ABCD क्या, ये तो वेरिएबल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ना, कई जो क्या रेफरेंस है कि हम मानते हैं कि नहीं कांस्टेंट है कि नहीं है। तो आप चाहो तो इसको कंसीडर करो, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा लो, आप 1 2 3 कोई फिक्स वैल्यू कोई ले लो, जो भी वैल्यू फिक्स है उसको आप मान लो क्या है? कांस्टेंट। और ABCD या XYZ को आप मान लो वो है। लेकिन बहुत जगहों पे आपको ABCD को भी एज अ मैथ्स में क्या कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उसे कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिलहाल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना? तो चलिए, मैं आपको बात बता रहा था कि कांस्टेंट क्या होता है और क्या होता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी मैथमेटिक्स में ऐसे डेटा जिनका वैल्यू कोई फिक्स ना हो, वो वेरिएबल्स होते हैं। उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि आप लोग किसी स्क्वायर का पेरीमीटर लिखना है, कैसे लिखोगे? बताइए बताइए, किसी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? बताएगा कोई फॉर्मूला? 4a। अब सुनिए, इसी से आपको समझ में आएगा एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा। आपको देखिए, किसी स्क्वायर है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, और अगर आप स्क्वायर के सभी साइड क्या है? सेम होते हैं, तो अगर इसका पेरीमीटर आप लिखते हो तो कहते हो कि 4a। अब देखो यहाँ पे a क्या है? बताओ ना, ये क्या है? आपका साइड है, और 4 क्या है? कांस्टेंट है। तो ये पेरीमीटर का क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन बन गया जिसमें 4 कांस्टेंट है और ये उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में, और ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है आपका? वेरिएबल। तो याद रखिएगा 4 इंटू क्या a की वैल्यू बदलती रहेगी? अगर स्क्वायर की साइड अगर 2 है तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। अगर इसकी साइड 4 है तो 4 4 जा 16। अगर इसकी साइड क्या हो 5 है तो क्या होगा? 4 5 जा 20। तो पेरीमीटर क्या हो गया? चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो आपको पेरीमीटर क्या होता हुआ? चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो डिपेंड कर रहा है उसकी साइज क्या है, उसकी साइड क्या है। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये चीजें आपको कहां दिख रही है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई ये भी बच्चा बता सकता है, किसी भी सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। आराम से बेटा, 2 पाई आर। ये बताओ कि 2 और पाई की भी वैल्यू फिक्स होती है, 22/7 या 3.1,
और 2 क्या है कांस्टेंट, रेडियस क्या है चेंज होगी, किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होगा बच्चों चेंज होगी। जैसे रेडियस यहाँ पे r है, ये रेडियस बड़ा भी हो सकता है तो बड़ा सर्किल बन जाएगा, एक रेडियस और बड़ा करोगे तो ये और बड़ा बन जाएगा। तो ये हाँ, तो ये आपको क्या दिखाई पड़ा, रेडियस अगर चेंज हो रहा है तो आपको एक्सप्रेशन क्या होता दिखाई दे रहा है, आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेशन क्या होता दिखाई दे रहा है, आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी बेटा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो गया बेटा, कहाँ हिला डुला रहे हो? खुश क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, गधा कहेंगे। ठीक है, तो ये देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है भैया, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सुनो बच्चों, अब चीजों को हम ये समझ गए कि भाई क्या होता है, ये हमको समझ में आएगा कि एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, कुछ वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट को मिला करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या होते हैं, टाइम टर्म्स क्या होते हैं अलजेब्रिक्स में, क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला, अगर आप हेडिंग लिखना है तो लिखिए, सबसे पहले लिख सकते हैं, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस भी होगा, माइनस भी होगा और सारे चीजें होंगी, कॉम्बिनेशन में साथ में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि वेरियस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बहुत ही अलग अलग टाइप के क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। सबसे पहला मैं लिखूंगा मोनोनोमियल, फिर क्या लिखेंगे बाइनोमियल, फिर क्या लिखेंगे ट्राइनोमियल, फिर क्या लिखेंगे क्वाड्रोनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं मोनोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे सिंगल टर्म 4x हो गया या 5x हो गया या 4 हो गया, ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल लिखा हो, ठीक है 6 है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन है ये चीज, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म जिसमें भी एग्जिस्ट करे उसको क्या लिखेंगे अलजेब्रिक। जैसे 2xy लिख दिया है ना, 5y स्क्वायर लिख दिया, 6x स्क्वायर हो गया, ये क्या है, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंगल वाले, है कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ पूछना है किसी को? चलिए बाइनोमियल में बताइए, बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब होता है बच्चों जिसमें कम से कम प्लस माइनस में क्या हो, दो टर्म हो। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए लिखा हुआ 4x + 5, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया 3x स्क्वायर y + 4 या +1, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट में x + y, क्या ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, जिसमें दो टर्म है, इसका अंदर प्लस है तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, 3y स्क्वायर - 4x स्क्वायर, ये भी है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, 2x + 5 भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टर्म जिसमें दो टर्म्स होंगे, प्लस माइनस में या फिर दो टर्म्स होंगे, इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। अब कोई ये बोलेगा कि सर ये तो बाइनोमियल हो गया, समझ में आ गया। ट्राइनोमियल क्या होगा, तो ट्राइनोमियल में क्या लिखेंगे आप लोग, 3 टर्म लिख लीजिए, ट्राइनोमियल में होता है आपके क्या हो बच्चों, इसमें 3 टर्म्स हो। जैसे मैं लिख दे रहा हूं ax स्क्वायर + bx + c, या फिर 5x स्क्वायर + 4x + 7, या x³ - 2y स्क्वायर + 5, है ना। या और भी क्या लिख सकते हो, 5x + 2y - 5, ये भी। तो जिसमें 3 टर्म्स आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 टर्म्स, यहाँ पे भी 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये भी 2 3, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लिखे होंगे, उसको क्या बोलेंगे भैया, ट्राइनोमियल। अगर 4 होगा तो क्वाड्रिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रिनोमियल लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये सारे टर्म्स थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिनको आप क्या बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, किसमें आएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्या आएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये बच्चों क्या आएंगे, आपके टाइप्स में आएंगे ये सारे के सारे। किसी को, मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप लोगों को सब पता ही है। फैक्टर्स क्या होते हैं बता सकता है कोई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं बताइए। जैसे आप लोग प्राइम फैक्टर्स पढ़े थे ना, कितने लोगों को एलसीएम उलसीएम निकालने आता था, क्या करते थे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। क्या करते थे, प्राइम फैक्टर। जैसे किसी भी चीज का एलसीएम निकालना होता है, पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का अगर वो फैक्टर है तो उसके टेबल में वो क्या आएगा, वो नंबर आएगा, उसके टेबल में वो नंबर क्या आएगा भैया, आएगा। क्लियर है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को, कोई समस्या। अब बात करते हैं
कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। सबसे मेन चीज क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो सबसे पहला हेडिंग लिखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अदरवाइज कौन सी चीजों को आप समझ नहीं पाओगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मेन यही है। अगर ये आप समझ गए तो बड़ा इजी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कठिन नहीं है बेटा, इजीली समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो, मुझे लगता है। चलिए देखिए, पहला देखते हैं, समझते हैं लॉजिक को। हाँ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना बच्चों, देखिए कैसे करते हैं। सपोज करिए सबसे पहले इसमें आपको दो चीजें ढूंढनी पड़ेगी बच्चों, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। किसी भी लाइक टर्म को ही लाइक टर्म के साथ ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक टर्म में से लाइक टर्म को ही का ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइक टर्म को अनलाइक टर्म से ऐड और सब्सट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट। जैसे देखिए मैं लिखा हूं यहां पे, समझिए, पहले लाइक टर्म को ढूंढते हैं, उसके बाद लाइक टर्म को ढूंढते हैं, और लाइक टर्म पता हो गया तो अनलाइक तो अपने आप कर ले जाओगे आप लोग। जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है 5x³ अब प्लस 4x³। बताइए यहां पे भी क्यूब है और यहां पे भी क्यूब है, और x के पावर दोनों पे क्या है, क्यूब। अगर दोनों के पावर सेम है और वेरिएबल, ध्यान रखिएगा वेरिएबल में हमेशा एक्सप्रेशन में आप सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे। किसको देखेंगे, वेरिएबल। कांस्टेंट से लेना देना नहीं है। कांस्टेंट का एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 क्या, 0, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। बट यहाँ पे वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के लिए आपको वेरिएबल्स, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल को देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल x की पावर क्या है, 3, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 3। तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो 5 + 4 क्या हो गया, 9, x के पावर क्या है, 8, सॉरी x के पावर 3 ही रहेगा बेटा, पावर नहीं। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, एडिशन होता है, वो बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल क्या आपको सिर्फ याद रखिएगा, पावर सेम रहेगा तो सिर्फ आपको नंबर को ऐड करना है, नंबर को देखना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं आपको, लिखिए 6y² - y²। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखिए अलजेब्रा में कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, 1। तो याद रखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, अगर दोनों क्या है, लाइक टर्म है। क्या है, लाइक टर्म। यहाँ पे भी ये दोनों क्या थे, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म में से ही क्या करेंगे, लाइक टर्म को माइनस करेंगे, तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5y²। क्या मिल रहा है बच्चा, 5y²। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अगर इसी में और क्वेश्चन लिखा हुआ है 5xy, ठीक है, -2xy, ठीक है, प्लस 3y²। अब बताइए इसका क्या करेंगे हम, क्या होगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे xy है, पावर 1 है, पावर 1। यहाँ पे भी xy है, पावर 1। यहाँ पे y² है, लेकिन ये जो तीसरा टर्म है ये क्या, अलग है, और ये दोनों क्या है, लाइक है। तो लाइक वाले टर्म से आपस में क्या हो जाएंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो बताओ 5 में से 2 माइनस क्या बचे, 3। तो 3xy प्लस 3y²। देखो ये अनलाइक है, ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है। क्या है, अनलाइक। तो अनलाइक टर्म को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, बस हम उतना ही आंसर हो जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, परेशान ना होइए, चल रखिए। क्लियर है ना, अच्छा क्लियर है, कोई समझ में आया। तो ये आपको लाइक और अनलाइक समझ में आया। देखिएगा लाइक और अनलाइक में आपको दोनों वेरिएबल को ढूंढना है, पहले वेरिएबल की पावर देखनी है, और कितने वेरिएबल से सारे को देखना है। ये नहीं कि 2 को देके बाकी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है
अगर इतनी इस लेवल पे पर जा करके आप पढ़ाई करते हो तो किसी भी बच्चे को और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, उस बच्चे का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर क्या हुआ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कैसे किसी नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, बड़े बड़े भी करेंगे अभी अभी फिलहाल कुछ बेसिक्स को हम लोग करते हैं। अच्छा, थोड़ा फैक्टर भी देख लेते हैं, थोड़ा फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत लोग कहेंगे सर ये फैक्टर क्या होता है, जरा बताइए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9x² प्लस 4x प्लस 8 लिखा हुआ है, तो समझिए ये जो आपका 9 है, ये क्या बच्चों 9 है आपका, ये जो 9 है ये 9, ये देखिए यहाँ पे 9 जो है ना आपका क्या है, एक नंबर है कांस्टेंट, और x² क्या वेरिएबल, और x क्या वेरिएबल, और 8 क्या है कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट 9 कांस्टेंट। अब देखिए ये जो 9 है ये इसका क्या है, x² का क्या हो गया कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, 9 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और 4 क्या है, 4 भी क्या है कोफिशिएंट है किसका, x का। और 8 क्या है सिंगल कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोफिशिएंट क्या है। और इसी दूसरी चीज, ये x² को क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई बाई x, x मल्टीप्लाई बाई x, x को x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाता है। एक बार और कर देते हैं, x की पावर क्या हो जाता है 3 हो जाता है, x³ हो जाता है ना। तो बेसिकली ये जो है ना ये फैक्टर्स हैं, ये x² का 9 क्या है फैक्टर, x का फैक्टर क्या है 4 है। आप इसको 4 को भी 2 into 2 लिख सकते हो, 9 को 3 into 3 लिख सकते हो, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी ना। तो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ये भी जिसको बारे में हमको क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए। तो चलिए अब इसी में ये चीज आप समझ गए तो अब क्वेश्चन में यहीं पे आगे मैं आपको एक इंक्लूड कर देता हूँ, जरा क्वेश्चंस को जरा देखिए। जैसे कह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, 3y² माइनस 4x² प्लस 8x और -2। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, एडिशन करना है इनका, क्या करना है एडिशन करना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ x² है तो लाइक टर्म x² है तो x² वालों को ढूंढिए। यहाँ x² है, कहीं और x² दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखिए प्लस 9 और ये क्या है -4x², दोनों क्या x² ही है दोनों। तो 9 में से 4 क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 5x²। ध्यान रखिए 4x है और कहीं x है क्या, यस यहाँ पे 4 और दोनों प्लस प्लस में है क्या, तो कितना हो जाएगा 12x। अब बताइए ये कांस्टेंट है 8 और यहाँ पे कांस्टेंट -2, 8 में क्या +6 और क्या बच गया y², ये अकेला और कोई है क्या नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते 3y²। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी लाइक टर्म्स को लाइक टर्म से एडिशन करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म से ही क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे। कोई दिक्कत है अभी तक बताओ कोई भाई साहब, कोई समस्या है, नो ना। चलिए आगे क्वेश्चंस लिखते हैं अभी और, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया लगे। देखिए कई बार क्वेश्चंस में क्या आता है कि फ्रैक्शन में वैल्यू दे करके आपको पूछता है, तो बहुत कठिन चीज नहीं है, ये तो एडिशन था। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं आइए तब हाँ बेटा लाओ मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, आप परेशान ना हो, बहुत सारे। हाँ ओके बी वाला, हाँ आएंगे ठीक है, ये वाला हाँ इससे कठिन करा रहा हूँ बेटा, ये तो बहुत छोटा है। लो बेटा इससे लो हर चीज करा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो तुम, इस वो सब कवर अप हो जाएगा, परेशान क्यों होते हो। चलो तुम्हारा ही क्वेश्चन करा देता हूँ, लोग खुश हो जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। देखिए इन्होंने कहा कि सर एक क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को अब में सॉल्व करके मुझे बताइए। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ऐड करना है 3/2a² b 3/2a² b माइनस 1/2ab एंड ऐड करना है, एंड लिखा हुआ है 3a² b 3a² b प्लस 2ab। देखो बच्चों इसको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए एंड ये एक्सप्रेशन क्या है एक है, और ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है एक है, दो अलग अलग एक्सप्रेशन को ऐड करना है। क्या करना है बच्चों, ऐड करने के लिए एंड को हटाइए और नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐसे लिख ऐड का साइन लगा दीजिए, एडिशन हो गया। अब ढूंढिए लाइक टर्म, किसको ढूंढेंगे लाइक टर्म। बताओ यहाँ पे क्या लिखा हो, वेरिएबल क्या है a² b, और देखिए a² b है क्या यहाँ पे, यस है ना सेम। तो यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 3/2। तो एडिशन में क्या होगा, सिर्फ ये होंगे बेटा 3/2 प्लस 3 ये होंगे, और ये a² b ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या है ए बी और यहाँ पे क्या है ए बी और यहाँ माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो बताओ प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, बड़ा कौन है 2 और ये क्या है छोटा, तो क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 1/2 और ए बी क्या कर दो ऐसे लिख दो बेटा। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या, तू बता बेटा तुझे दिक्कत हो रही है, नहीं ना, पक्का ना? कहाँ बेटा, यहाँ पे या यहाँ पे? देखो बेटा इसको मैंने इसके साथ किया और इसको मैंने इसके साथ किया है, क्योंकि लाइक टर्म को लाइक टर्म से ही ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, अनलाइक टर्म को लाइक के साथ नहीं कर सकते। और याद रखना बेटा एडिशन करेंगे तो पावर में छेड़खानी नहीं करते। आप जो सुन रहे हो ना सपने, यही मैं कह रहा हूं, इसी बोलते हैं ज्ञान आपको क्या अधूरा अभी पता है। आपको लग रहा है कि सर, आपको ये लग रहा होगा, मैं बता रहा हूं आपको 2a प्लस 3b 3a, आप चाहते हो कि सर ये हो जाएगा आपका 5a²। ये बेटा नहीं होता, यही तो गलत है बेटा। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो 3 2 जा क्या लिखते हो 6 और a का a में मल्टीप्लाई तो पावर 1 यहाँ होती है पावर 1 और ये पावर दोनों क्या हो जाती है 2, ये मल्टीप्लाई में होता है बेटा, ये एडिशन सबसेक्शन में नहीं होता। अभी वो लॉजिक नहीं आएगा बेटा, अभी बाद में बताऊंगा इसको तो आप उस पर पहुंचोगे। अभी फिलहाल जहां पे हो आप उसको पढ़ो, इसके बाद ही वो आएगा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लीकेशन वाला, आप चिंता ना करिए। तो क्लियर है कि नहीं ये बताइए। कांस्टेंट वाले टर्म को कोफिशिएंट वाले को एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वेरिएबल वैसे ही लिखा जाता है एज इट इज बेटा। तो बताओ इसका क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे 1 और इसको सॉल्व करके लिख लोगे, क्या कितना हो जाएगा बताओ जरा। 3 प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 2 6, 6 प्लस 3 9/2, 9/2 a²b प्लस यहाँ जरा बताओ 2 2 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया भैया बताओ, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3/2 AB। खत्म, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत क्या बेटा? यहाँ पे देखता हूँ, ये हो गया आपका 3 2 6 प्लस 3 9, सही तो है 2 होता है। एक एलसीएम लेगा, देख या ऐसे कर लेना 3 1 से 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 और 2 1 जा 2, डायरेक्ट वही है, एलसीएम लेके सॉल्व करो। फ्रैक्शन लग रहा पढ़ाया हूँ, इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है तू बता, क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं? तो ये तो एडिशन था, कर ले जाओगे, डिफिकल्ट है फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अब बात कर लेते हैं थोड़े से कि सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, किसकी बात कर लेते हैं भैया, सब्सट्रैक्शन में। जैसे ये नोट हो गया तो आगे करूं, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे देखिए सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि 2x² माइनस 5x और प्लस 7 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस 4x माइनस 6। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है, बच्चे बड़ा गलती करते हैं। इसको क्या करना है बेटा, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। देखो सब्सट्रैक्ट करना मतलब इसको सब्सट्रैक्ट करना है, किससे, इससे। तो पहले किसको लिखते हैं, इसको लिखें, किसको लिखेंगे, इसको। इसके तरीके दो है मेथड्स, हाँ शाबाश। ये लिखेंगे आप, देखिए 3x² प्लस 4x माइनस 6, इसमें से इसको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट 2x² माइनस 5x प्लस 7 फ्रॉम दिस नंबर में से इसको क्या करना है, 3x² प्लस 4x माइनस ऊपर ये वाला, हाँ। अब देखिए ये यहां पे लिख दिया ना आपने, इसमें से क्या करना है, इसको माइनस ना 7 है भैया, ठीक है ना। अब सुनो, इस वाले नंबर में से इसको क्या करना है, माइनस, तो यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, और लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस क्या है 7। अब देखिए माइनस साइन लगा दिया हमने, जैसे ही माइनस साइन लगाया हमारे दिमाग में एक बात आएगी बच्चों, इसको ऐसे ही लिखेंगे 3x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 6, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे। सुनो ये नंबर यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x², माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5x², और प्लस का माइनस में करोगे माइनस 7। अब आपका क्या हो गया, नॉर्मल तरीका हो गया। अब ढूंढिए लाइक टर्म वाले को,
एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। ये बताइए क्या दोनों लाइक हैं? तो बताइए 3 और 3 में से 2 क्या हो जाएगा? माइनस, तो क्या बचेगा? 1x। तो 1 नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, 1 नहीं लिखते अलजेब्रा में ना, नहीं लिखते हैं। 4x और 5x कितना हो जाएगा? लाइक टर्म 9x, और -6 और -7 कितना हो जाएगा? 30। लो भैया आ गया आंसर, आ गया। बताइए कितने लोगों को डिफिकल्ट लग रहा था? अब कठिन लग रहा है क्या? धीरे धीरे हाँ बेटा डाल देंगे, टेंशन ना लो, सारा वीडियो पड़ेगा, परेशान ना हो। करो करो, नोट कर लो भैया जल्दी से। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? अब कठिन से कठिन क्वेश्चन कर ले जाओगे? चलो अभी और क्वेश्चंस कराते हैं, अभी परेशान ना हो, ये तो बहुत ही आसान थे। फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने के बाद फिर क्या पढ़ाएंगे? आने दो। तुम लोगों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है कि अलजेब्रिक इक्वेशन है बेटा? सब है ना? इक्वेशन सभी सॉल्व करना इसके बाद सिखाया जाएगा, इसके बाद। हाँ तो वो तो आइडेंटिटीज तो करा दिया हूँ ना, आइडेंटिटीज तो करा दिया ना फॉर्मूले वाले सारे, अभी भी नहीं किए होगे तो तुम। हाँ सब है सब। चलो क्लियर है कि नहीं? ये बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कर ले जाओगे? झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है? चल ठीक है, देखते हैं आगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के तरीके। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और लॉजिक समझ में आए। चलिए हाँ बेटा बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन और। लेंथ ऑफ अ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ, एक ट्रायंगल के 3 साइड का लेंथ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। हाँ तो सुन लो बेटा ना, आसान। पहली साइड दे रखी है, साइड ए दे रखी है, वो दे रखी है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। ट्रायंगल की दूसरी साइड जो दे रखी है वो दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 2, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। और सी साइड दे रखा है आपको ट्रायंगल का सी साइड दे रखा है आपको, सी साइड क्या दे रखा है आपको? ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है 3x स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल है इसके 3 साइड दिए हुए ए बी सी। नहीं आएंगे बेटा, मैं बताऊंगा, परेशान क्यों होते हो? मैं एक काम में आपको आसान तरीके से सिखाऊंगा जिससे आप क्या करोगे, बहुत कैलकुलेशन इजी तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे, समझो। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको बच्चों क्या करना है कि ये तीनों ट्रायंगल के साइड दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है? पेरीमीटर को सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, किसी भी चीज का हो सम ऑफ ऑल साइड। तो बताओ ये क्या है? ए है, बी है, सी है, ऐड कर दो a प्लस बी प्लस सी। अब बताओ a की वैल्यू क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो इसमें बहुत लोग बच्चे क्या इधर उधर कर रहे हैं, अरे भैया बस एक वाले लाइक टर्म ढूंढो, ये 5x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x, तीनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो तीनों को एक साथ क्या कर लो? सॉल्व कर लो। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, तो 5 प्लस 4 क्या हो गया? 9, 9 प्लस 3 12, 12 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। आगे 3x है और ये देखो यहाँ पे क्या है? माइनस 4x है और ये क्या हो गया आपका? बाकी कोई x है क्या? नहीं है। तो बताओ ये देखो ये प्लस में और ये क्या है? माइनस में है। तो 4 में से 3 माइनस है, क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस x, क्या हो जाएगा? माइनस x है। अब ये देखो कांस्टेंट में आ जाओ जरा, कांस्टेंट में क्या है? -1, -1 -2 प्लस 3। ये देखो -1 -2 -3 और -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0, 0। गधा, ये माइनस है
ये तक -1 है और ये -2, दोनों मिलके क्या हो जाएगा -3, और -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये हो गया, बताओ कठिन था क्या? कितने लोगों को कठिन लग रहा था? आ गया, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे चलेंगे, आगे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए अब लिखिए, अगर आप लोग ऐसे देखिए, जब भी आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होगा हमेशा क्या करेंगे, लाइक टर्म ढूंढेंगे और लाइक टर्म से क्या करेंगे, उसको भैया माइनस कर देंगे। हर एक सेम वेरिएबल वाले कोई सेम वेरिएबल वाले से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके चलिए, तो और भी कुछ बता दूं कि छोड़ दूंगी? इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अभी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो बच्चों, कि नहीं समझ में आया? आ गया ना? एक और माइनस वाला करा दूं क्या? एक और माइनस वाला करा दूं? चलो लिखो, 7x स्क्वायर सब्सट्रैक्ट 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। लिखिए सब्सट्रैक्ट 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 फ्रॉम the sum of 3x square plus 3x and 7x square plus 2। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सब्सट्रैक्ट करना है कहां से, फ्रॉम इन दोनों के सम से, सम ऑफ द दिस एंड दिस। पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझे कि नहीं समझे? आसान नहीं था, थोड़ा सा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट भी बहुत कठिन क्या था। इतना तू कर लिया फिर भी तू रो रहा है। अलजेब्रिक में मास्टर बन जा, अभी 9th क्लास में आएगा, पूरा अलजेब्रा पढ़ेगा। और 10th में 20 नंबर का अलजेब्रा, बोर्ड में अकेले 20 नंबर। अरे वो तो 20 नंबर अलग है और ये अलग रहेगा। सुनो बच्चों, देखो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। पहले क्या, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसको माइनस करना है फ्रॉम द सम मतलब इसका सम ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों को पहले क्या करेंगे, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। तो पहले ऐड करिए भैया। एडिशन किसका करेंगे भैया, पहले एडिशन कर लो। किसका, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। याद रखना बेटा, अभी मैंने तुम लोग को बताया, ए रोहन स्टॉप राइटिंग, देखा करो बोर्ड पे ना, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। देखो इधर सुनो, यहाँ पे पढ़ जाएगा, घर पे जा करके वीडियो में सब कुछ लिखा रहेगा, सब देख लेना। पहले फिलहाल देखो यहाँ पे, सुनिए। तो मैं फिर से क्या कह रहा हूँ, देखिए दोनों को ऐड करना है, इस दोनों नंबर को, इसको और इसको ऐड करना है, तो लाइक टर्म ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, लाइक टर्म। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, रुक जा बेटा, 3x स्क्वायर और क्या है 7x स्क्वायर, दोनों क्या एक जैसे हैं क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस प्लस है, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। और ये 3x है और कहीं 3x है क्या, नहीं, तो इसको ऐसे ही रख देंगे एज इट इज 3x। 2 यहाँ पे और कहीं 2 है क्या इसमें से, नहीं है, तो बस एज इट इज। तो ये हो गया इसका एडिशन, ये क्या गया इसका चीज। अब इस नंबर में से हमको क्या करना है, इसको माइनस करना। तो पहले इसको लिखेंगे, देन इसको क्या लिखेंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको कैसे, तो लिखेंगे पहले 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में से माइनस करना है। क्या करना है, इसमें से किसको माइनस करना भैया, उस वाले नंबर को। तो उस नंबर की वैल्यू क्या है, लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब इसको माइनस करने के लिए ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे प्लस 2। अब देखिए माइनस करेंगे तो जैसे ही माइनस करेंगे इसका अंदर सब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8x, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1, है ना। माइनस का क्या कर दिया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। क्यों, ये प्लस है, प्लस माइनस मिला के माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस, और प्लस माइनस मिलकर के क्या हो गया, माइनस। ठीक है ना। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता प्लस माइनस का तो फिर से मैं करा दूंगा आपको। अब ध्यान से देखिए, फिर से वही काम, 10x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है कि नहीं, लाइक टर्म में से लाइक क्या हो जाएगा, माइनस। 10 में से 4 माइनस गया, क्या हो गया 6x स्क्वायर, और 3x और क्या हो गया 8x, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11x। और ध्यान से देखिए
2 कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो 2 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1। दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चों, दिस इज द आंसर। मजा आया, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आया है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा बचा है तो वो भी आ जाएगा, परेशान ना होना। अरे मेरे हुड़ियों, परेशान क्यों होता है, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट। हाँ जी, क्या हुआ, कितना बच गया? 6 मिनट बचे हैं बस, तो लास्ट लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दूं, कम से कम मल्टीप्लीकेशन तक तो आज पढ़ ही लो, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। हो गया ना बच्चों? चलिए, क्या चलिए देखिए, मल्टीप्लीकेशन सुनो बच्चों, पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन में। सुनिए, सबसे पहले देखिए लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कितने लोगों को पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? चलिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखिए, पहले सबसे पहले देखिए बच्चों, सुनिए, यदि a के पावर m लिखा है इंटू a के पावर n लिखा है, ये देखिए a और ये दोनों सेम है क्या? अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो ये a के पावर m प्लस n हो जाएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं? अगर यही a के पावर m है और a के पावर यहाँ माइनस n होता तो a के पावर क्या हो जाता है, m माइनस n। कहोगे ना, कहोगे सर इसका एग्जाम्पल जरा दिखाइए। देखो, x के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x के पावर 2। देख, तू बात कर रहा था ना इधर मल्टीप्लीकेशन वाला, देखो तो x का x है, x के पावर 5 है, x के पावर 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7। अब जैसे x का x में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, x के क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर क्या 1, क्या हो जाएगा, x के पावर 3। समझ में आया कि नहीं? तो ये मल्टीप्लाई में लॉज होते हैं, किसमें होते हैं, मल्टीप्लाई में। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला का लॉजिक, x के पावर 15 मल्टीप्लाई बाई डॉट x के पावर माइनस 10 लिखा, तो क्या लिखोगे, x के पावर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, x के पावर 5, ऐसा लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट, x के पावर लिखा हुआ है 3 डॉट x के पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, x के पावर क्या बचेगा, 1। यही लॉ है ना। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है बच्चों, या डॉट लिखा हो या मल्टीप्लाई लिखा हो, दोनों बात क्या होती है, सेम। ठीक है ना, बोलो समझ में आया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो ये लॉजिक आपने एक्सपोनेंट का ये पावर समझा कि नहीं मीनिंग। अच्छा, अब दूसरा लॉ नंबर, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहला था, लॉज ऑफ 2 देखिए, सेकेंड पावर मीनिंग, सेकेंड लॉ भी है ना, देखो बताता हूं क्या है, समझोगे तभी तो, नहीं तो इसीलिए तो तुम लोग नहीं समझ पाते हो। बेटा पढ़ ले, तू ये मत देखा कर कि क्या कर रहा हूं। देखो बेटा, यहां पे देखिए a के पावर, सुनो बच्चा, a के पावर m लिखा हुआ हो और a के पावर n लिखा हुआ है, क्या है, डिवाइड में है क्या, डिवाइड में है। तो जब कोई भी चीज डिवाइड में लिखी जाती है, देखो बच्चों, ये मैं बेटा ये ऊपर जाएगा पहले, तो a के पावर m है, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो a के पावर क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा बच्चों। अब ये माइनस ऊपर जाएगा, क्या लिखोगे, a के पावर, अब बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, m माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? सब एक्सपोनेंट के उसी में लॉज आएंगे बेटा, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ाऊंगा उसी में यूज करेंगे हम। क्या बेटा, अभी सारे कॉन्सेप्ट को उसी में यूज करेंगे, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, पहले सुन लो। उसके बाद देखो जरा, अच्छा कोई चीज ऐसे लिखी हुई a बाई b के पावर m लिखा है, इसका मतलब जानते हो क्या है, ये a पे भी m है और b पे भी m है, दोनों पे भी m है। क्लियर है ना? ठीक है, आगे देखो जरा, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा, देखो a के पावर माइनस m लिखा हुआ है और यहाँ a के पावर n लिखा हुआ है, तो देखो जरा ये ऊपर वाला इसको भी नीचे ले आ सकते हो तुम,
तो अगर ऊपर में इसको नीचे ले आए तो क्या बचा, वहां पे 1 बचा, और a के पावर n नहीं है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a के पावर n प्लस m, ये भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब भी कोई पावर वाला नंबर नीचे से ऊपर जाता है तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, या ऊपर से नीचे आएगा तो हाँ पूरा नंबर ले आया ना आपने, पूरा उठा के ले आया ना, तभी तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, तभी तो ये माइनस था तो पूरा नंबर उठा के ले, सिर्फ वो थोड़ी ना आ सकता है, पावर कैसे आ जाएगी, आएगा तो पूरा नंबर आएगा आपका, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं डिवीजन में, से ऊपर से नीचे, तो उसका साइन क्या हो जाता है, पावर की साइन चेंज होती है, चाहे पावर में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, वो चीजें क्या हो जाती है आपको चेंज हो जाती है। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या अभी तक में। अब देखिए दूसरा लॉजिक को समझते हैं, अब इसी में अब पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अच्छा प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं ना, कि प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस, ठीक है, और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हुए समझते हैं, लिखा हुआ है देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3, इसका क्या मतलब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट लगा इसका, नहीं बेटा रुक जा, इसका क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे बाहर लिखने का मतलब यही होता है। तो 7 2 से कितना हो गया 14x, और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस, प्लस 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 ही रहेगा, और 7 3 21, क्लियर है, समझ में। नेक्स्ट जरा लिखो, लिखिए x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5, इसका कैसे होगा, ध्यान से देखिए, इस नंबर का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसमें, तो बताओ 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 और 3 क्या मल्टीप्लाई होगा 3 ही आएगा, और x स्क्वायर का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, x के पावर कितना हो जाएगा 4, और प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे x कुछ नहीं है, और यहाँ पे क्या है 1 है, 5 1 जा 5, और x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर ही आ जाएगा, तो ये हो गया फुल, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, एक और देख लो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस y स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करना है 2xy से। अब देखिए जरा इसका क्या हो जाएगा, इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देन इसमें, देन इसमें, है ना, तो 2xy का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 2 से कितना हो गया बच्चों 6, अच्छा चलो मैं माइनस भी ले लूं, थोड़ा माइनस वाला भी कर लें, और यहाँ पे भी माइनस, देखो 3 2 से कितना हो गया 6, x के पावर कितना है 2, यहाँ पे x के पावर क्या है 1, मल्टीप्लाई में सिर्फ सेम नंबर वाले का पावर ऐड हो जाएगा, x के पावर 1 और x के पावर 2, x के पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ y है, यहाँ y है क्या नहीं, तो जो y है वैसे ही लिख दो, क्लियर, जरा याद हो, ये माइनस है और यहाँ प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, 4 2 8, और x के पावर 1 और x के पावर 1, x के पावर क्या हो गया 2, और यहाँ y है, यहाँ y है क्या नहीं, तो y को ऐसे कॉपी कर लो, ठीक। अब आ जाओ इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जरा बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे क्या हो गया 2, माइनस माइनस क्या हो गया 2, और यहाँ पे x है, यहाँ x है क्या नहीं, तो x ऐसे ही रहेगा, y यहाँ है क्या, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा y के पावर 3। मजा आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बोलता है तू, नोट करिए। एक और क्वेश्चन लिखिए, सब एक क्वेश्चन लिखे छोड़ दोगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड छोड़ दोगे। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, कितने लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, चलो लिखो जरा, ax माइनस बी वाई, देखिए ax माइनस बी वाई, और यहां पे लिखिए ax प्लस बी वाई, याद रखिएगा यहाँ पे a b क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है एक्स वाई, a b क्या है कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है एक्स वाई ही है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे करेंगे, वैसे कोई भी रहे क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, हमें तो मेन करना है उससे मतलब है। चलिए कैसे करेंगे इसको, ये क्या लिखा हुआ बच्चों,
इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। जब दो ब्रैकेट में ऐसे चीजें हों और इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, जो आएगा इसको करने के बाद फिर इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं बच्चों, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और फिर उसको दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। समझ में आया? चलिए करते हैं। पहले बताओ बच्चों, ये ax है, ax का मल्टीप्लाई ax में करोगे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ax मल्टीप्लाई बाई ax, बस ऐसे लिख रहा हूं पहले, ठीक है? यहां देखो जरा, कोई कॉपी में नोट नहीं करेगा, बस देखेगा इधर। फिर ax का मल्टीप्लाई इस वाले में करोगे, बीच में प्लस है तो यहां भी प्लस है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, ax मल्टीप्लाई बाई by। क्लियर है ना? इतना मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके ऐसे लिख दिया। अब आते हैं इस वाले का इसमें करना होता है। ये बताओ, ये माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? माइनस। और माइनस बी वाई का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बच्चों? बी वाई का ax में, ठीक है ना? फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। और बी वाई का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बच्चों? बी वाई में, है ना? अब आते हैं एक्सपोनेंट के पावर का यूज करना। ये बताओ बच्चों, यहाँ पे a और a क्या है? दो बार है क्या? a का a में मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और x का x में मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। a स्क्वायर x स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? नहीं भाई, a भी तो दो बार है, a भी तो है, ध्यान से समझिए इस बात को, यही तो गलतियां करते हैं आप लोग। आप भी देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए a और b, देखिए क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म है, a इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ध्यान से देखिए जरा, देखिए a और b ये क्या है? दोनों अलग अलग, a b, और x और y ये भी अलग अलग है, x y, बस ऐसे लिख देंगे a b x y। क्यों? क्योंकि किसी की पावर में क्या सेम नहीं है, लाइक है नहीं, तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, वो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, माइनस, यहाँ जरा देखो, ये क्या बच्चों? b y a x सब अलग अलग है क्या? तो a b मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो क्या? a b x y, है ना? अब जरा माइनस यहाँ जाओ, b का b में करोगे क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, y क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, दोनों दो बार। अब जरा देखो, ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस, दोनों सेम नंबर है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा आपका? a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? दैट्स इट, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।